जहाँ पे सी और सी प्लस प्लस जावा को सीखने के लिए स्टूडेंट बीसीए एमसीए करते हैं। ये महज 14 वर्ष का बच्चा है, बिना कोचिंग बिना कॉलेज गए हुए सारा लैंग्वेज सीख लिए है। जी मैं 100 से ज़्यादा वेबसाइट बना 100 से ज़्यादा जी। और मेरा एक मुख्य वेबसाइट है epesa.online जिसका 1 लाख प्लस ट्रैफिक क्रॉस कर चुका है। इतना सारा। जी सर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं खुद ही कुछ कर सकता हूँ। मैं गवर्नमेंट से या फिर किसी से भी कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ बहुत सर। सुंदर, बहुत अद्भुत। जब से मैं प्रोग्रामिंग शुरू किया तब से अभी तक मैंने 40 से 50 हज़ार इनकम जनरेट कर लिया। आप कॉलेज गए हैं कि नहीं गए, इंस्टीट्यूट गए हैं कि नहीं गए? जी मैं आपको बता दूं मैं कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ। विश्वास कोई करेगा? जी नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास कोई भी पीसी नहीं है। मैंने जो किया वो फ़ोन में किया। फोन से किया आपने? ये महज 14 वर्ष का बच्चा प्रोग्रामिंग का सारा खेल जानता है, लैंग्वेज का सारा खेल जानता है, वेबसाइट डेवलप करने का सारा खेल जानता है, ऐप डेवलप करने का सारा खेल जानता है, और यहाँ तक कि पैसा खुद भी कमा रहे हैं और दूसरे को कमाने का मौका भी दे रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी मैं वैशाली ज़िला में रहता हूँ। वैशाली ज़िला के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। छोटा गांव बड़ा धमाका। गांव छोटा नहीं होता है, गांव से ही बड़ा शुरुआत होता है। जी छोटा मत कहिए। जी सर। आप ये बताएं, चर्चा है आपका कि आप महज 14 वर्ष में वेबसाइट बनाना सीख ली है। कैसे सीखे हैं आप? जी जैसे कि शुरू हुई थी लॉकडाउन, जब लॉकडाउन शुरू हुई थी तो उस समय स्कूल सारे बंद हो गई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं उसी दौरान मुझे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। मुझे लगा कि मैं ये सीख सकता हूँ और मैं एप्लीकेशन और वेबसाइट बना सकता हूँ। उसके बाद मैं ऑनलाइन सर्च करने लगा हाउ टू मेक वेबसाइट। बहुत सारे मैं सर्च किया तो मुझे पता चला उसके लिए प्रोग्रामिंग चाहिए। तो मुझे प्रोग्रामिंग सीखने में काफ़ी ज़्यादा शुरू में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स परचेज़ करके मैं ऑनलाइन पूरा प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लिया हूँ। आपने प्रोग्रामिंग में क्या क्या सीखा है? जी मुझे जावा, HTML, CSS, PHP और पाइथन तक मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी मैं सी और सी प्लस प्लस टच कर रहा हूँ। जी हाँ, जहाँ पर सी और सी प्लस प्लस जावा को सीखने के लिए स्टूडेंट बीसीए एमसीए करते हैं। ये महज 14 वर्ष का बच्चा है, बिना कोचिंग बिना कॉलेज गए हुए सारा लैंग्वेज सीख लिए हैं। अब ये बताइए, अब तक कितना वेबसाइट डेवलप कर चुके हैं आप? जी मैं 100 से ज़्यादा वेबसाइट बना 100 से ज़्यादा? जी 100 से ज़्यादा मैं वेबसाइट बना चुका हूँ और क्लाइंट को भी दे चुका हूँ। और मेरा एक मुख्य वेबसाइट है epesa.online जिसका 1 लाख प्लस ट्रैफिक क्रॉस कर चुका है। इतना सारा? जी सर। वाह, कमाल है। और क्या आपने ऐप्स भी डेवलप किया है? जी मेरा 2 ऐप प्ले स्टोर पे है, आरकॉइन और लव कैलकुलेटर। उस दोनों का क्या खासियत है? जी उसमें से एक वेबसाइट आरकॉइन है जो अर्निंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे जो इंसान ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करता है वहाँ पे कुछ टाइम एक्सपेंड करके वहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकता है, पैसा कमा सकता है। यानी आपने पैसा कमाने का भी जरिया बना दिया है। जी 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 सर। वाह, क्या टैलेंट है। उस ऐप्स के खासियत क्या है? जी उस एप्लीकेशन में अगर कोई इंसान वहाँ पे काम करता है, वहाँ पे हाँ। टास्क दी रहती है। अच्छा। तो वहाँ पे काम करता है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐड चलती है। हाँ। जिस ऐड से हमको इनकम होता है और मैं उसी इनकम को, जो मेरा इनकम होता है उसमें से कुछ % मैं यूज़र को भी दे देता हूँ। इससे एक चेन बन जाता है जिससे मेरा एप्लीकेशन भी ज़्यादा यूज़ होता है और मुझे भी इनकम होती है सर। अच्छा, आप सच बताइएगा, आप कॉलेज गए हैं कि नहीं गए, इंस्टीट्यूट गए हैं कि नहीं गए? जी मैं आपको बता दूं मैं कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं गया हूँ। विश्वास कोई करेगा? जी नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास कोई भी पीसी नहीं है। मैंने जो किया वो फ़ोन में किया। फोन से किया आपने? जी फ़ोन में एक ऐप लोग, जहाँ बच्चा लोग मोबाइल का मिसयूज करते हैं, और ये बच्चा जो है मोबाइल का इतना यूज किए कि पैसा कमाने का अपना तरीका ढूंढ निकाला। जी 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 मैं बता दूं कि मैं उन बच्चों में से नहीं बनना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन गेम खेले या फिर पबजी खेले। मैं ये चाहता हूं कि मैं उसको बना दूं, क्योंकि इस देश की ये भी ज़रूरत है। अगर इस देश में अगर डेवलपर को सपोर्ट किया जाए तो आगे चल के हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ेगा। और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा बिहार बदल रहा है। आप जिस तरीके से सोनू को देखे हो, वो भी अपना हक के लिए वो आवाज़ उठा सकता है। तो हमारे जैसे बहुत ऐसा बच्चा इस राज्य में है जिसको बस उसकी टैलेंट की कदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसा टैलेंट है जो अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत आगे जा सकता है अपने देश को। ये महज 14 वर्ष के हैं, इन्होंने
कंप्यूटर की सारी प्रोग्रामिंग सीख ली है, वेबसाइट डेवलप करने की सारी प्रक्रिया सीख ली है, ऐप्स कैसे डेवलप किया जाता है वो सीख लिया है, सोच सकते हैं इस अंदर कितना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। इन्हें मंच चाहिए, बड़ा मंच चाहिए। अब तक आपकी कमाई कितनी हो जाती है? जी मैं आपको बता दूं, जब से मैं प्रोग्रामिंग शुरू किया तब से अभी तक मैंने 40 से 50 हज़ार इनकम जनरेट कर लिया, और यही देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मीडिया में मुझे भी हाईलाइट मिली, और हिंदुस्तान भी इसी के लेके आर्टिकल भी इस पे मेरा पब्लिश किया। वैशाली में आपका पूरा गांव का नाम क्या हुआ? मेरा गांव का नाम हुआ बिशनपुर बेझा, जो मतलब एक कन्हौली धनराज में पड़ती है। हाँ। जी सर। सोच सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। लगता है ये छोटे गांव से आते होंगे। आपको लगता है कि छोटे गांव में रहने वाला बच्चा इतना कमाल कर सकता है, अद्भुत कर सकता है? ये महज 14 वर्ष का बच्चा प्रोग्रामिंग का सारा खेल जानता है, लैंग्वेज का सारा खेल जानता है, वेबसाइट डेवलप करने का सारा खेल जानता है, ऐप डेवलप करने का सारा खेल जानता है, और यहाँ तक कि पैसा खुद भी कमा रहे हैं और दूसरे को कमाने का मौका भी दे रहे हैं। आपसे जुड़ना चाहे, क्या तरीका आपने बनाया है? जी अगर मेरा ऐप आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे सर्च करो R-Coin, सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप डाउनलोड करो, और आपको अगर अच्छा लगा तो उसमें काम करो। और काम क्या? वहाँ पे कुछ टास्क मिलती है, जैसे कि आप जैसे ही उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, वहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी एक छोटे से वीडियो में। अच्छा, वो दर्शक यूजर कर लेंगे? हाँ वो कर लेंगे, आप इजी कर बना लेंगे, बहुत इजी है उसका, यूज़र फ्रेंडली। तुझे आप इतना ये सब करने का प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? जी मैं आपको बता दूं कि मुझे पहले जब लॉकडाउन शुरू हुई उससे पहले से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लगी। मैं ऑनलाइन सर्च करता रहता था कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमाएं, क्योंकि जो मेरा जो फैमिली जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं परिवार से ये नहीं कह सकता था कि मुझे इतना पैसा चाहिए ये कोर्स के लिए, मुझे इतना रुपया चाहिए। मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा इंसान वहाँ से पैसा अर्न कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे ऐसा देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ। मैं भी पहले अर्निंग एप्लीकेशन यूज़ करता था, मैं सोचा कि अर्निंग एप्लीकेशन बनाया कैसे जाता है। एक दिन मैं सर्च किया तो उसमें मुझे पता चला कि इसके लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, तो मुझे पहले तो उसको सीखने में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई, लेकिन मैं उसको सीख के मैं जो जैसा अर्निंग एप्लीकेशन काम करता था जस्ट उसी के जैसे मैं आज वैसा ही एप्लीकेशन बना चुका हूँ। जी ये बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? जी मेरा एक जॉइंट फैमिली है, उसमें चाचा चाची दादा दादी सब, मतलब एक जॉइंट फैमिली है वहाँ पे। आप कितने भाई बहन हैं? जी मैं एक भाई और 2 बहन। घर में बड़ा कौन है? जी मैं हूँ, और मेरे पापा यहाँ पे नहीं रहते, वो सूडान रहते हैं। क्या करते हैं पापा? वहाँ पे सूडान में वहीं पे एक कंपनी में जॉब करते हैं, और यहाँ पे वो 2 साल 3 साल पे आते हैं, यहाँ पे भी नहीं रहते हैं वो, तो मैं ही घर में सबसे बड़ा हूँ, मैं ही रहता हूँ। काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं आप। जी जी जी। जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में यह बच्चा कंप्यूटर लैंग्वेज सीख डाला। इस बच्चे को अगर सपोर्ट किया जाए, यह बच्चा बड़ा होकर देश का बड़ा काम आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, यह बिहार का बच्चा है, होनहार बच्चा है, अद्भुत बच्चा है, इसे मदद की जानी चाहिए, इसे सपोर्ट की जानी चाहिए। जिस तरह से सोनू को सपोर्ट किया जा रहा है, इस तरह से सपोर्ट इन्हें भी होना चाहिए। अब सपोर्ट के रूप में क्या मांग करते हैं? जी मैं तो कुछ मांग नहीं करूँगा, नहीं तो मैं किसी सरकार से मांग करूँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस देश के बच्चे को, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, आप उनकी कदर करें, आप कुछ उनको सपोर्ट करें आगे जाने के लिए। और मैं एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनना चाहता हूँ, ना मैं कुछ भी डिमांड नहीं करना चाहता। कोई डिमांड नहीं है? नहीं जी नहीं, मैं क्यों डिमांड करूं? मेरे अंदर वो प्रतिभा है तो मैं वो चीज़ अचीवमेंट कर सकता हूं। मैं ये क्यों बोलूं कि मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है? अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं खुद ही कुछ कर सकता हूं। मैं गवर्नमेंट से या फिर किसी से भी कुछ नहीं मांगना चाहता हूं सर। सुंदर, बहुत अद्भुत। इतने कम उम्र में बड़ी बड़ी बातें, ये साफ कह रहे हैं कि हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं खुद अपने आप पे संपन्न हूँ, बस मुझे प्रेरणा बनना है, प्रेरणा देना है लोगों को कि एक बच्चा चाहे कुछ भी कर सकता है। जो बच्चा पबजी के दुनिया में खोया रहता है, वह बच्चा चाहे तो मोबाइल से लाखों रुपए कमा सकता है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस बच्चे का टैलेंट पसंद आया है, तो इस बच्चे को वायरल कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।